तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है माध्य, माध्यिका और बहुलक। यानी माध्य क्या है, माध्यिका क्या है और बहुलक क्या है? इस पर आधारित टॉप 10 क्वेश्चन लेकर हम लोग इस वीडियो में आए हैं, जिनको बहुत ही आसानी से सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं बिना कोई देरी के। लिखा है, एक निश्चित विषय में 60 छात्रों द्वारा 75 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। यानी स्कोर जो है वो 75 है। 75 में से 60 छात्रों द्वारा कितना पाया गया है वो आपका यहाँ पे दर्शाया गया है। तो बताना है कि इसका बहुलक क्या है। देखिए, बहुलक क्या होता है, जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तो बहुलक जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वही पद बहुलक होता है। बहुलक की परिभाषा यही होती है। तो आपको छात्रों की संख्या में से उस संख्या को चुनना है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है। तो आप कहोगे कि 11 की बारंबारता सर्वाधिक है, क्योंकि ये 11 जो है वो सबसे बड़ा है। तो इसको आप मान लोगे F1। क्या मान लोगे? F1 मान लोगे। और 1 से पहले जो 5 दिया है उसको मानोगे आप F0, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है। उसके बाद यहाँ पर है आपका 6, इसको आप मानोगे F2, और आपका काम आधा से ज़्यादा हो चुका है। और ये जो 25 है आपका, इसको आप मानोगे यल। इसको क्या मान लोगे? यल मान लोगे। इसके बीच जो अंतर है 5 का, वो आप यच मानोगे। तो यच बराबर 5। तो एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर, F1 की वैल्यू कितना है? 11 है। F0 की वैल्यू है 5। उसके बाद F2 की वैल्यू है 6। यल की वैल्यू आपका है 25, और जो यच है वो आपका है 5। अब ये कैसे आता है, आपको हमने पूरा तरीके से समझा दिया कि देखिए, जो बारंबारता होता है उससे पहले की बारंबारता F0 होता है, उसके बाद की बारंबारता F2 होता है, और उसके सामने जो वर्ग अंतराल होता है उसमें जो लोअर टर्म होता है वो यल होता है, और उनके बीच जो अंतर होता है वो यच होता है। तो फार्मूला बहुलक का क्या लगता है? बहुलक बराबर, ये तो होता है मॉड, लेकिन हम यहाँ बी लिख दिए, मतलब बहुलक लिख दिए। तो यल प्लस यहाँ पे होता है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणे होता है यच। अब इसी फार्मूले पर बैठाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यल की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे 25 से, प्लस F1 की वैल्यू कितना है? 11 है, माइनस F0 की वैल्यू 5 बटे 2 इंटू 11, माइनस F0 कितना है, तो आप कहोगे 5 है, माइनस F2 कितना है? 6 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणे यच हो जाएगा। यच की वैल्यू कितना है? 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर 11 में से 5 गया, कितना बचा? 6। तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं 25 प्लस 6 बटा, अब यहाँ पे 11 दूना 22 और 6 5 11। 11 को अगर 22 में से घटाएंगे तो 11 बचेगा, और यहाँ पर 5 से गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 30 बटा के 11। तो आप जानते हो कि 25 प्लस 11 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22, दशमलव लगा देंगे तो 11 सता 77, और उसके बाद 11 दूना फिर से 22 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। तो 27.72 कितना आया आंसर आपका? 27.72। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 27.73, वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है वो आगे चल के 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुलक कैसे निकाला जाता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के माध्यक, ये मध्यक नहीं है, माध्यक का एक अभिलक्षण है। तो माध्यक का एक अभिलक्षण ये होता है कि यह आंकड़ों के चरम अंकों से प्रभावित नहीं होता। यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी आंकड़े कितने भी बड़े से बड़े क्यों नहीं हैं, लेकिन ये प्रभावित हुए बिना अपना मान बताता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आंकड़ा 3 7 2 11 4 तथा 9 का माध्यक है। देखिए, माध्य अलग होता है, माध्यक जिसे आप माध्यिका बोलते हो वो अलग होता है, और बहुलक अलग होता है। यहाँ पे हमसे माध्यिका पूछ रहा है, माध्यक का मतलब माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है? जब ये इस तरीके का आपका नंबर दिया होता है तो सबसे पहले इनको आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो हम इसको व्यवस्थित करते हैं आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखेंगे इसको हम? आरोही। आप चाहे अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक 2, फिर 3, फिर 4, फिर कितना हो जाएगा आपका? फिर 7, फिर 9 और फिर 11। ये आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिया। फिर इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6 है।
यानी n बराबर कितना है 6, जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, जब सम संख्या आता है तो माध्यक कैसे निकाला जाता है, उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, n बटा 2 वां पद। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वां पद प्लस n प्लस 2/2 और यहाँ पे लिख देंगे वां पद। उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर बटा 2। अब n बटा 2 मतलब n का मान 6 है, 6 का अगर 2 से भाग करेंगे तो 3वां पद आएगा। उसके बाद 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का अगर आधा करेंगे तो चौथा पद हो जाएगा, यानी 4वां पद, और बटे क्या हो जाएगा 2। अब जो आरोही क्रम में व्यवस्थित आप किए हैं उसमें से तीसरा पद देखिए तो 4 है और चौथा पद देखे तो 7 है, तो इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और बटा 2 यहाँ पर है तो बटा 2 कर दिए, भाग करेंगे तो आएगा 5.5। इसका मतलब ये है कि इसका माध्यक आएगा 5.5। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 4 और 10 है तो इसकी माध्यिका होगी। तो देखिए, बहुलक और माध्य माध्यिका में क्या संबंध होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, यानी 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। 2 गुणे क्या होता है, समांतर माध्य, जिसे आप माध्य कहते हैं। तो बहुलक दिया है 4 बराबर 3 गुणे माध्यिका दिया है। देखिए, कह रहा है कुछ आंकड़ों के माध्य और बहुलक, यानी माध्य जो है वो 4 है, बहुलक 10 है आपका, तो यहाँ पे 10 कर देंगे। और 3 गुणे माध्यिका हमें नहीं पता, यहाँ पे लिख देंगे माध्यिका, और यहाँ माइनस 2 गुणे, ये पता है आपका क्या, माध्य कितना है 4 है। तो अगर हम देखें तो 4 दूना 8, 8 को अगर हम 10 में जोड़ दें तो हो जाएगा 18 बराबर 3 गुणे माध्यिका। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणे माध्यिका। तो अगर हम 3 से 18 को काटे तो कितना आ जाएगा 6, यानी जो माध्यिका है उसकी वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ऑप्शन नंबर डी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला कह रहा है कि संख्याओं के दिए हुए समुच्चय 2 6 6 8 4 2 7 9 का माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी माध्यिका क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, तो हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले 2 लिख देंगे, 2 बार 2 आया है तो 2 बार लिख देंगे, उसके बाद 1 बार 4 आया है, फिर 2 बार 6 आया है, फिर आया है 7, फिर 8, फिर 9। तो कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अंक हुए। यानी n बराबर क्या हो गया 8, जो कि एक सम संख्या है। तो आप जानते हो कि माध्यक निकालने के लिए क्या होता है सम संख्या में, n बटा 2वां पद, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, उसके बाद प्लस n प्लस 2/2वां पद। ठीक है, यहाँ पे वां पद, और बटे में क्या हो जाता है, सबके 2 हो जाता है। यहाँ पर अगर 8 का आधा करेंगे तो हो जाएगा चौथा पद, यानी 4वां पद। उसके बाद प्लस, अब 8 में, यानी n की जगह यहाँ 8 रखेंगे, 8 का 2 में जोड़ करेंगे तो 8 2 10, 10 में 2 से अगर भाग दे दें तो 5 आ जाएगा, यानी 5वां पद। चौथा पद और कौन सा पद हमको लेना है, 5वां पद लेना है और उसका आधा कर देना है। तो देखिए चौथा पद क्या होता है, 2 2 4, चौथा पद है आपका 6, तो लीजिए 6 प्लस 5वां पद भी 6 ही है तो 6 कर देंगे, बटा 2 कर देंगे, तो 6 6 12, 12 को 2 से विभाजित करेंगे तो 6 ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 6 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी वितरण का बहुलक 24 है, माध्य 60 है, तो इसका माध्यक बताइए, यानी माध्यिका पूछ रहा है आपसे। तो आप जानते हो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। ठीक है, तो बहुलक दिया है 24 बराबर 3 गुणे माध्यिका पूछ रहा है माइनस 2 गुणे समांतर माध्य 60 है। तो 60 दूना 120, 120 को अगर आप 24 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144। 144 को 3 से विभाजित करेंगे तो माध्यिका आएगा। आप कहेंगे 3 चौक 12 कर दीजिए, 3 आठे 24, तो कितना आ गया आपका 48। ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आंकड़े 6 3 8 2 1 की माध्यिका बताइए। तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, किस क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में पहले क्या लिखा जाएगा, छोटा अंक 1 2 3 फिर 6 फिर 8। कितने लोग हैं, तो 2 2 4 1 5 लोग हैं। जब संख्या विषम होती है तो बीच वाला पद क्या हो जाता है,
माध्यिका हो जाता है। तो बीच वाला पद क्या है आपका 3 है और वही माध्यिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो रहा शॉर्टकट, लेकिन अगर इसको ऐसे बताना हो कि n बराबर हम गिने कितना आ गया 5, यानी ये विषम है। कौन सा है? विषम अंक है। तो इसकी जो माध्यिका होती है वो इस तरीके से होती है n प्लस 1/2वां पद। ठीक है, यहाँ पर वां, उसके बाद पद। n क्या है आपका 5 है, तो 5 प्लस 1/2 कर देंगे और यहाँ लिख देंगे वां पद। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6 का आधा हो जाएगा 3, यानी 3वां पद। अब 3वां पद कौन है? पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, 3वां पद है 3। तो यही आपका यम बराबर क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए आपका दिया है तालिका 10वीं कक्षा में 130 छात्रों के अंक दर्शाती है। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका होगी। तो इसके लिए हमको देखिए जो आंकड़ा दिया गया है उसके लिए हमको जब माध्यिका निकालना होता है तो हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? संचयी बारंबारता। यहाँ लिख देते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है? तो आप पहले जो जीरो दिया है उसको जोड़िए, फिर इस तरीके से जोड़ना होता है। जोड़ने के बाद इसको यहाँ लिखना होता है। तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 को 18 में जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा 22। 22 को 60 में जोड़िए और यहाँ लिख दीजिए तो आप कहोगे 82। 82 को 33 में जोड़िए और यहाँ लिख दीजिए तो आप कहोगे ये हो जाएगा आपका 115। 115 को 15 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130। ये जो लास्ट वाला अंक 130 आ रहा है ये दिखाता है यन को। यन क्या है 130, तो इसका आधा कर दीजिए, यानी n/2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे कि 65 आ जाएगा। ठीक है, 2 छः 12 और आपका कितना हो जाएगा 2 पंचे 10। अब 165 आ गया, मतलब 65 आ गया। अब 65 को देखेंगे कि किस में आएगा, यानी संचयी बारंबारता में देखेंगे कि किस वाले पद में 65 बैठ सकता है। 0 में होगा नहीं क्योंकि 0 आपका 65 से बहुत कम है। 4 में नहीं होगा, 22 में नहीं होगा, 82 में होगा। क्योंकि देखिए आपका जो 22 है वो 65 से कम है, लेकिन 82 जो है वो आपका 65 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि 65 वह मान है जो 82 से तो कम है लेकिन 22 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये 22 वाले में आएगा। तो 22 वाले के सामने जो है आपका 60, वो आपका क्या हो जाएगा बारंबारता, यानी यफ बराबर हो जाएगा 60। और जो 82 के ऊपर है वो है आपका 22, वो हो जाएगा सी एफ, ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, यानी ये जो सी एफ है ये बारंबारता वर्ग से पहले की बारंबारता है। और उसके सामने 60 के सामने ये जो वर्ग अंतराल दिख रहा है जिसमें यल आपका, मतलब ये जो 50 है वो लोअर टर्म है, इसको यल मानेंगे 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर n/2 है ही। अब यच, यच का मतलब होता है कितने का अंतर है। तो आप देख रहे हो 20 से 30 के बीच 10 का अंतर है, यानी सभी के बीच 10 का अंतर है। इतना लिखने के बाद हम लोग माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। माध्यिका बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा यफ और गुणे कर देंगे यहाँ पर यच। अब यम बराबर आप यल की वैल्यू कितना पता किए हो 50 प्लस n/2 कितना है 65। 65 में से क्या घटाना है 22 बटा क्या कर देना है 60। ठीक है, और गुणे हो जाएगा आपका 10। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस। अब यहाँ पर 65 में से 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे कि 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे बचेगा 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है, यानी 43 हो गया। अब यहाँ पर बटा में है 6, तो हम जानते हैं यहाँ 50 प्लस 6 सते 42, एक बचा तो 6 एक कम 6, 4 बच गया, 6 छक्का 36, यानी लगभग लगभग ये 57.16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 57.16 है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक विचर यक्ष मान 2 9 3 7 5 4 3 2 10 लेता है, यानी यक्ष की जो वैल्यू है वो इस तरीके से है कि इतना मान वो आपका लेता है। तो माध्यक क्या होगा? तो देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना है। आप अवरोही में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे 2, कितनी बार है 2 बार। उसके बाद 3, कितनी बार 3 बार। 4 लेंगे तो 4 एक बार है, फिर 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर 7 है, फिर है 10। देखिए यहाँ पे कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारा कुछ छूट रहा है। तो देखिए 9 को हमने नहीं लिखा था, यहाँ पे 9 लिख दीजिए फिर 10 लिखिए।
तो यन बराबर कितना है, 9 पद है। कुल कितने पद हैं, 9 पद, जो कि है विषम। तो हमने कहा था विषम वाले में क्या करना है, जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका क्या हो जाता है, माध्यक। तो यहाँ पे 9 पद है तो 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, बीच में पड़ता है 4 और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम वैसे लगाएं तो आपका माध्यक बराबर क्या करना पड़ेगा, यन प्लस 1/2वां पद करना पड़ेगा। यहाँ पर वां, उसके बाद पद, तो हम लिखेंगे 9 प्लस 1/2, यहाँ पर हो जाएगा वां, फिर हो जाएगा पद। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 1 10, 10 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5वां पद। ठीक है, 5वां पद कौन सा है, तो 4 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका सवाल से। और ऐसे अगर आप तुरंत लगाना चाहें तो यहाँ पे बीच वाला पद ही आपका क्या हो जाएगा, आपका ये माध्यक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। देखिए हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो क्या कर रहा है कि संख्या 50, 48, 47, फिर 48.5, 50.5, फिर 52, 48.8 और 46 की माध्यिका होगी। तो यहाँ पे पहले इसको क्या करिए, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में अगर हम लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे है 46, उसके बाद कौन सा है, फिर है 47। ठीक है, उसके बाद देखिए है 48, तो 48 में दो लोग हैं, एक है 48.5 और जो कि दूसरा वाला है 48.8। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है 50, फिर है 50.5, उसके बाद कितना है, उसके बाद आप कहोगे कि 52 है, 52 लिख दीजिए। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, इसका मतलब एक लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ा ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने 50 एक बार यहाँ पर है, आपने 46 लिखा, 46 हो गया, फिर 47 हो गया, फिर 48.5 हो गया, फिर 48.8 हो गया, फिर 50 हुआ, फिर 50.5 हुआ, फिर हो गया आपका 52। एक बार फिर काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कोई कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे एकाक अंक छूट रहा है। ठीक है, एकाक अंक कौन सा छूट रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए जब तक अंक नहीं बैठेगा तब तक आपका आरोही क्रम में आंसर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ही लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा अंक छूटा है। तो छूटा कौन सा है, तो आप कहोगे 48। क्यों, क्योंकि देखिए 47 के बाद 48 को हम लिखना भूल गए, यानी हमारा एक अंक छूट जा रहा है। ऐसे पेपर में भी होता है कि आप जल्दी जल्दी में लिखे, एकाक अंक छूट गया। हम बार बार क्यों गिनकर आपको समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अंक अगर छूट गया तो आंसर गलत आ जाएगा, और हो सकता है ऑप्शन से आपके मैच भी कर जाए और आप क्या कर दें, टिक भी कर दें, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 लिख देंगे। ठीक है, अब 48 के बाद आपका 48.5 होगा, तो कितने अंक है कुल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, यानी यन बराबर कितना हो गया, 8, जो कि एक सम संख्या है। तो हम जानते हैं माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 का आधा यानी चौथा पद, फिर 8 में 2 जोड़ देंगे, उसको जोड़ेंगे तो 5वां पद आ जाएगा। अभी हमने ऐसे सवाल सॉल्व किया है, वो बटा 2 कर देंगे, यानी 8 आया तो 8 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा चौथा पद, और 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 का आधा कर देंगे तो 5वां पद आएगा। यानी चौथा पद और 5वां पद को लेकर जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए, तो आप देखेंगे 1 2 3, चौथा जो पद है हमारा 48.5 है, प्लस 5वां जो पद है वो है 48.8। इनको जोड़िए और इनका आधा करिए, तो आप देख रहे हैं कि 8 5 13 हो जा रहा है, 8 8 16 1 17 हो जा रहा है, 4 4 8 और 1 9 हो जा रहा है, और यहाँ पे दशमलव लगा के बटा 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 8 16, 2 6 12, 2 पंचे 10, यानी 48.65 आया है। ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं 48.65 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 10 प्रश्न हम करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।